Morning students, I am Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. In today's class, we will see about the format of thesis or dissertation. Okay, in previous class we have seen about the format of research report. Okay, but this is thesis or dissertation format. Okay, a description of the layout and format of scientific thesis or dissertation will all its parts and subparts is given below. However, the format may slightly vary from one institution to another institution or यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी. ओके, फॉर्मेट जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन में अलग अलग बनते हैं, ठीक है, और कुछ कुछ इसके टाइप्स और सब टाइप्स हैं. ठीक है, क्या क्या होते हैं अंडर उसके देखते हैं. सबसे पहले क्या होता है, प्रीलिमिनरी पेजेस. ओके, मीन्स प्रीलिमिनरी पेजेस मतलब स्टार्टिंग के जो पेजेस रहते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, प्रीलिमिनरी पेजेस. मतलब चैप्टर स्टार्ट होने से पहले जो भी रहता है. ठीक है, दिस सेक्शन इंक्लूड्स कवर पेज. कवर पेज में क्या रहता है, हमारे टाइटल ऑफ द स्टडी रहता है ना, कौन से थीसिस पे हम लोग रिसर्च कर, कौन से टॉपिक पे हम लोग रिसर्च कर रहे हैं. लाइक प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहेगा, दैट मीन्स टाइटल ऑफ द रिसर्च स्टडी भी बोलते हैं उसको. थीसिस सबमिटेड फॉर द पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर डिग्री इन मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग ऑफ जो भी हमारे यूनिवर्सिटी का नाम है वो, ईयर लिखेंगे, नेम ऑफ कैंडिडेट रहेगा और नेम ऑफ द डिपार्टमेंट एंड इंस्टीट्यूशन. ये सारे चीज़ अपन इंक्लूड करेंगे. ठीक है, यहाँ पे मास्टर अगर बीएससी का थीसिस है तो फिर बैचलर ऑफ साइंस ऑफ इन नर्सिंग आएगा. ठीक है, द नेक्स्ट इज दी कवर पेज के बाद आता है सर्टिफिकेट. ठीक है, जो भी हम लोग सर्टिफिकेट्स में साइन करवाते हैं रिसर्च करने के टाइम पे, ठीक है, तो वो सारे सर्टिफिकेट्स हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करते हैं. ओके, देन सर्टिफिकेशन ऑफ वर्क फ्रॉम द गाइड एंड सुपरवाइज़र एंड प्रिंसिपल. ठीक है, मीन्स हमारे जो गाइड हैं, को गाइड हैं और जो प्रिंसिपल मैडम हैं या सर हैं, ठीक है, उनसे साइन लेने के बाद या उनको सर्टिफिकेट उनका जो रहता है वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करते हैं. ठीक है, अंडर दैट यू हैव टू रीड. द नेक्स्ट इज एक्नॉलेजमेंट. एक्नॉलेजमेंट मस्ट इंक्लूड द citation of the words of gratitude and appreciation for the people who have contributed in compilation of research tasks including supervisor, co-supervisor, principal, HOD, other faculty members, ethical committee, other authorities who have facilitated the access of the data collection sources, study participants, friends, family members and other people who have directly एंड इनडायरेक्टली फैसिलिटेटेड द कंडक्शन ऑफ रिसर्च स्टडी. ठीक है, मीन्स एक्नॉलेजमेंट में क्या होता है कि हम अपने रिसर्च स्टडी में जितने भी लोग हम लोग को हेल्प किए, ठीक है, जितना लोग का हम लोग का पार्टिसिपेशन किए, उन सब को हम लोग क्या करते हैं, थैंक बोलते हैं, या तो फिर उनको क्या करते हैं अपन, अप्रिशिएट करते हैं. किस में करते हैं, एक्नॉलेजमेंट में. हर एक पर्सन को जो भी रिसर्च स्टडी में क्या किया, थोड़ा बहुत अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उसको अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, अप्रिशिएट करेंगे या तो फिर उनको थैंक यू बोलेंगे. ठीक है, तो इसमें कौन कौन से ऐसे मेंबर्स हो सकते हैं जिनको हम लोग अप्रिशिएट करेंगे. सुपरवाइजर दैट मीन्स योर गाइड, को सुपरवाइजर दैट मीन्स को गाइड, प्रिंसिपल और HOD, अदर फैकल्टी मेंबर्स जितने भी हैं. ठीक है, इथिकल कमिटी जिनसे हम लोग लीगल साइन वगैरह लेते हैं, अदर अथॉरिटीज़, देन उसके बाद और कौन है, डाटा कलेक्शन सोर्सेज जो भी हैं उनको हम लोग अप्रिशिएट करेंगे. ठीक है, पार्टिसिपेंट दैट मीन्स हमारे जो सैम्पल हैं उनको, फ्रेंड्स जितने भी हमारे रिसर्च स्टडी में हेल्प किए, फैमिली मेम्बर्स जो भी हम लोग को हेल्प किए, तो उन सबको हम लोग क्या करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे. ये क्या कहलाता है, एक्नॉलेजमेंट. एक्नॉलेजमेंट का भी एक क्या होता है, पूरा पेज रहता है. ठीक है, जिसमें सिर्फ अप्रिशिएशंस रहते हैं. ओके, द नेक्स्ट इज द इंडेक्स और टेबल ऑफ कंटेंट. मीन्स टोटल जो टेबल्स रहते हैं ना रिसर्च स्टडी में, अंदर जो थीसिस है, डिसर्टेशन है, जितने भी टेबल्स लगे होंगे तो लिस्ट ऑफ टेबल्स रहता है उसमें. मतलब अपन जिस सारे टेबल्स को क्या करते हैं, वन बाय वन नंबर्स देते हैं और उनका लिस्ट आउट कहाँ करते हैं, स्टार्टिंग में करते हैं. जैसे कि हम लोग इंडेक्स बनाते हैं ना, तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या लिखते हैं, कंटेंट लिखते हैं, फिर पेज नंबर लिखते हैं. तो वैसे ही टेबल जितने भी अंदर फॉर्म हुए हैं उनका क्या करेंगे, अपन लिस्ट बनाएंगे और उनका पेज नंबर लिखेंगे. ओके, साइड में. दिस मस्ट इंक्लूड द सीक्वेंस ऑफ कंटेंट प्लेस्ड इन द रिसर्च रिपोर्ट, थीसिस और डिसर्टेशन अलॉन्ग विद द पेज नंबर. ठीक है, जैसे कि मैं बताई, इसमें कंटेंट रहेगा और साइड में उसका क्या रहेगा, पेज नंबर, लाइक दैट इंडेक्स. ओके, दिस सबसेक्शन फैसिलिटेट्स द रीडर टू हैव ईजी एक्सेस ऑफ द डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रिसर्च रिपोर्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. ठीक है, इंडेक्स हम लोग क्यों बनाते हैं, ताकि हम लोग ईजिली जो जिस पेज को पढ़ना चाहते हैं वहाँ तक रीच कर सकें. ओके,
द नेक्स्ट इज लिस्ट ऑफ टेबल्स, जितने भी टेबल्स रहेंगे उसको अपन क्या करेंगे, लिस्ट आउट करते हैं यहाँ पे. देन लिस्ट ऑफ फिगर्स, जितने भी हमारे पास फिगर्स हैं. टेबल्स दैट मीन्स जो टेबल फॉर्म में रहता है, रॉ एंड कॉलम ना, ठीक है. और उसके बाद फिगर्स दैट मीन्स जितने भी बार डायग्राम है, पाई डायग्राम है, और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, अदर डायग्राम्स है, उन सब चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, फिगर्स. ओके. सो उनका भी लिस्ट बनाना है और पेज नंबर इंक्लूड करना है कि वो लिस्ट किस पेज नंबर पे है. ओके. द नेक्स्ट इज द लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस. एब्रीविएशंस दैट मीन्स ऐसे सिम्बॉल्स हैं, टर्म्स हैं जिनका मीनिंग हम लोग को नहीं पता रहता है, ठीक है. तो इसलिए हम लोग को एक डिटेल एब्रीविएशंस या तो फिर लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस बनाने पड़ते हैं. लाइक पाई का हम लोग डायग्राम बनाए तो वो क्या होता है, ठीक है. लाइक एंड का ऐसे सिंबल जो बनाते हैं उसका मीनिंग क्या है, एंड है. ऐसे करके हम लोग को सिंबल्स भी बनाने हैं और साइड में उसका क्या करते जाना है, मीनिंग भी बताते जाना है. ओके. तो लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस हम लोग को लिखना है. ओके. सो दिस ऑल आर इंक्लूडेड इनटू दी preliminary pages. First is cover page, second is certificate, then third is acknowledgement, list of tables, list of figures, then list of abbreviations. Okay. The next we will see about the main text. मीन्स स्टार्टिंग के पेजेस के बाद मैं बताई थी ना, उसके बाद कौन सा आता है, मेन टेक्स्ट आता है, जो भी अपन थीसिस बनाते हैं उसमें. और उसमें बहुत सारे चैप्टर्स रहते हैं. टोटल कितने चैप्टर्स हैं, टोटल 6 chapters are there. Okay. First is what, first is the introduction. Okay. The next is review of literature, then next is methodology, next is analysis and interpretation of data, then discussion and finally conclusion and recommendations. Okay. तो सारे अपन चैप्टर्स को देखते हैं वन बाय वन. फर्स्ट इज व्हाट, इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में अपन क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं अपने टॉपिक को. बैकग्राउंड ऑफ दी स्टडी रहता है, नीड फॉर दी स्टडी रहता है, ये सारा चीज़ इसमें इंक्लूड होता है. ओके. चैप्टर 1 मस्ट इंक्लूड अ फ्यू पैराग्राफ्स अबाउट बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम एंड पर्पस ऑफ द स्टडी. ठीक है. फर्स्ट जो हमारा इंट्रोडक्शन रहता है पेज, उसमें क्या रहता है, चैप्टर 1 में पैराग्राफ्स में रहता है बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी. ठीक है. मीन्स स्टडी के बारे में हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. जैसे कि अपन का सपोज प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इफेक्टिवनेस ऑफ जिंजर थेरेपी ऑन मेंस्ट्रुअल. ओके, मेंस्ट्रुअल पेन. ठीक है. तो उस कंडीशन पे हम लोग क्या करेंगे, जिंजर थेरेपी, मेंस्ट्रुअल पेन, टाइप्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ये सारा चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है. इंट्रोडक्शन में पूरे पैराग्राफ में हम लोग उसको क्या करेंगे, इन डिटेल में लिखेंगे. ठीक. दैट इज़ व्हाट बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी. द नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंट और नीड ऑफ द स्टडी. हम लोग लिए हैं टॉपिक जिंजर थेरेपी और इफेक्टिवनेस ऑफ जिंजर थेरेपी और मेंस्ट्रुअल पेन. ठीक है. तो जिंजर थेरेपी के कारण मेंस्ट्रुअल पेन रिड्यूस हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में हम लोग को क्या लिखना है, नीड ऑफ द स्टडी. हम लोग इस स्टडी को क्यों लिए हैं. ठीक है. तो क्यों ले सकते हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुअल पेन आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है. ठीक है. लाइक डिस्मेनोरिया का रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. ठीक है. और एडोलेसेंस गर्ल्स इससे बहुत ज़्यादा क्या कर रही है, सफ़र कर रही हैं. तो हम लोग इसलिए एडोलेसेंस गर्ल्स या तो फिर मेंस्ट्रुअल पेन पे अपन क्या करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं. सो दिस इज़ आवर नीड फॉर स्टडी. हम लोग इस स्टडी को क्यों लिए हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखना पड़ता है. ओके. दिस सेक्शन लेज द फाउंडेशन on which research study is based. It explains in the way in which your study relates to larger issues and the uses a persuasive rationale to justify this study. ठीक है. हमने इस रिसर्च को क्यों लिया है, लार्जर इशूज़ क्या है इस रिसर्च को लेने का, और इस रिसर्च को लेने के लिए क्या रैशनल है. ठीक है. क्यों ले रहे हैं, तो वो सारे चीज़ इसमें क्या रहता है, नीड ऑफ द स्टडी में इंक्लूडेड रहता है. ठीक. इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं. वाई इज़ योर स्टडी इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है. जैसे कि हम लोग को रिसर्चर कोई भी या तो फिर कोई एक्सटर्नल पूछ सकते हैं. ठीक है. तुम्हारा रिसर्च क्यों इम्पॉर्टेंट है, तुमने इस रिसर्च को क्यों लिया, टू होम इज़ इट इम्पॉर्टेंट, ये किसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, किसके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ कैरिंग आउट योर स्टडी. आपका स्टडी लेने के लिए क्या बेनिफिट है, आपके खुद के लिए या तो फिर जो पार्टिसिपेंट सैम्पल्स या सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिशियल है. ठीक है. तो ये सारे चीज़ों को हम लोग उसमें क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं नीड ऑफ द स्टडी में. ओके. The next is the research problem questions. Research problem, that means our problem statement. Okay. In this section include the statement of research problem or research question. For example,
A descriptive study on prevalence of pin site infection among patients with external skeletal fixation admitted in trauma ward of dash. Okay, मीन्स रिसर्च प्रॉब्लम में अपन क्या करते हैं, जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जस्ट उसको यहाँ पे क्या करते हैं लिखते हैं. देन उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हम लोग क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे. जो भी हम लोग ऑब्जेक्टिव्स 3-4 बनाए हैं वो इंक्लूड करते हैं. ठीक है. देन नेक्स्ट इज दी हाइपोथेसिस और एजम्पशंस. जो भी हमारे स्टडी का हाइपोथेसिस रहेगा, एजम्पशंस रहेगा, वो हम लोग वहाँ पे इंक्लूड करेंगे. एंड यू आर नोइंग दैट ना व्हाट इज हाइपोथेसिस एंड एजम्पशंस. ठीक है. हाइपोथेसिस दैट मीन्स हम लोग जस्ट प्रिडिक्ट करेंगे, एंड एजम्पशन दैट मीन्स एज्यूम एज अ ट्रू और बिलीव एज अ ट्रू. ओके. स्कोप एंड डिलिमिटेशंस. हमारे रिसर्च स्टडी का क्या स्कोप है अलग अलग एरियाज़ में वो देखेंगे यहाँ पे. एंड डिलिमिटेशंस. डिलिमिटेशंस दैट मीन्स हमारा स्टडी कहाँ तक डिलिमिटेड है. ओके, मीन्स कहाँ तक लिमिटेड है. मतलब सपोज जैसे कि मैं अभी एग्जांपल के लिए बताइए, हम लोग रिसर्च कहाँ कर रहे थे, एडोलेसेंस गर्ल्स पे कर रहे हैं. लाइक हम लोग 20 के बाद वाले गर्ल्स को नहीं लेंगे, 18 के बाद वाले गर्ल्स को नहीं लेंगे. ठीक है. तो हम लोग जस्ट स्टडी किस पे करना चाह रहे हैं, एडोलेसेंस गर्ल्स पे. तो हमारा स्टडी डिलिमिटेड होगी एडोलेसेंस गर्ल्स पे. सो हम लोग अपने रिसर्च स्टडी को क्या करेंगे, लिमिटेड करेंगे. द नेक्स्ट इज ऑपरेशनल डेफिनेशंस. ऑपरेशनल डेफिनेशन दैट मीन्स हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जितने भी टर्म्स हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, 1 by 1 डिफाइन करेंगे. द नेक्स्ट इज कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क. कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क दैट मीन्स थ्योरी अप्लाई करके अपने रिसर्च स्टडी को प्रेजेंट करना है. ओके. सो दीज ऑल आर इंक्लूड इन द चैप्टर फर्स्ट दैट इज इंट्रोडक्शन. द नेक्स्ट इज द चैप्टर 2 that is review of literature, that you all are knowing that na, review of literature we have seen in that unit. The next is the chapter 3 methodology. in that it contains design of the research study. जैसे कि मैंने आप लोग को अपना थीसिस बताया था. ठीक है. उसमें डिज़ाइंस कैसे बनता है रे डायग्राम में, वो भी तुम लोग को बताई. ओके. द नेक्स्ट इज रिसर्च सेटिंग. रिसर्च सेटिंग दैट मीन्स द एरिया वेयर वी वांट टू स्टडी. ओके, मीन्स जहाँ पे हम लोग रिसर्च करना चाहते हैं वो एरिया क्या कहलाता है, रिसर्च सेटिंग. द नेक्स्ट इज टारगेट पॉपुलेशन. मीन्स जिन सैम्पल पे हम लोग रिसर्च स्टडी करना चाहते हैं. सैम्पलिंग टेक्निक एंड सैम्पल साइज़. ठीक है. कौन सा सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ हो रहा है हम लोग यहाँ वो इसमें लिखते हैं. एंड सैम्पल साइज़ हम लोग कितना कलेक्ट कर रहे हैं, लाइक 30, 40, 60 जो इतना भी है. ठीक है. देन डेवलपमेंट एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं रिसर्च स्टडी करने के लिए वो अपन लिखते हैं. देन वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द रिसर्च टूल. कितना वैलिड है और कितना रिलायबल है अपना रिसर्च टूल. रिसर्च टूल दैट मीन्स मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन ना. द नेक्स्ट इज प्रोसीजर एंड टाइम फ्रेम ऑफ डाटा कलेक्शन. मीन्स रिसर्च टूल मतलब समझ में आया ना. लाइक टूल हम लोग कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं. इंटरव्यू हमारा टूल हो गया, क्वेश्चनर हो गया. तो ये सारे हमारे टूल्स हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए. ओके. देन प्रोसीजर एंड टाइम फ्रेम ऑफ डाटा कलेक्शन. हमारे डाटा कलेक्शन करने का प्रोसीजर कैसा है, कितना टाइम में करना है, कौन से ड्यूरेशन में करना है, वो सारे चीज़ हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं. द नेक्स्ट इज़ व्हाट, पायलट स्टडी. मीन्स पूरे रिसर्च स्टडी का एक शॉर्ट सैम्पल में हम लोग जो स्टडी किए रहते हैं ना, मतलब अगर 60 या 40 सैम्पल्स पे कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, मेन स्टडी. और अगर हम लोग छोटे शॉर्ट सैम्पल पे कर रहे हैं, लाइक 5-10 सैम्पल्स पे कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, पायलट स्टडी. ठीक है. तो इसको भी इसमें अपन क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे पायलट स्टडी का रिजल्ट को. देन फिजिबिलिटी ऑफ द रिसर्च स्टडी. कितना फिजेबल है, कितना रिसर्चेबल है वो देखना है. देन इथिकल कंसिडरेशन देखना है, यहाँ पे इंक्लूड करना है. देन एनालिसिस प्लान. अब यहाँ पे एनालिसिस करना नहीं है, जस्ट एनालिसिस के लिए अपन इस चैप्टर में क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे. ओके. सो दीज ऑल इंक्लूड्स अंडर दी चैप्टर 3 मेथोडोलॉजी. द नेक्स्ट इज व्हाट, चैप्टर 4 दैट इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा. यहाँ पे डाटा एनालिसिस जो भी हम लोग करेंगे उसको क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे. एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन दैट मीन्स जितने भी हम लोग स्टैटिक इन्फरेंशियल एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक यूज़ करके जो भी निकालते हैं ना डाटा, मीन मीडियन मोड, एसडी, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, वो सारा चीज़ का डिस्कशन यहाँ पे अपन लिखते हैं. ठीक है. द नेक्स्ट इज चैप्टर 5 डिस्कशन. इसमें क्या होता है, द डिस्कशन इंक्लूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फाइंडिंग्स वेयर द रिसर्चर present his or her findings through critical analysis along with the comparison with other similar research findings. ठीक. डिस्कशन में अपन क्या करते हैं, जो भी हम लोग का रिजल्ट है उसको हम लोग क्या करेंगे, समराइज करेंगे. देन नेक्स्ट इज कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन. ठीक है. फाइनली हम लोग रिसर्च को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे. इफेक्टिवनेस को बताएंगे, रिसर्च करने का क्या इफेक्टिवनेस हुआ.
and here the important thing is that recommendations. Okay, what is that? The present recommendations should be based on your findings. Avoid the temptation to present the result based on your own beliefs or bias that are not significantly supported, but your recommendation fall into two categories. The first is recommendation to study means, इन शॉर्ट में बताती हूँ, रिकमेंडेशंस ये होता है कि हमारा स्टडी, ठीक है, जो हम लोग किए हैं वो और कैसा हो सकता था, ठीक है। रिकमेंडेशंस किसके किसके लिए? नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए रहेगा, एजुकेशन के लिए, रिसर्च के लिए, ये सारी चीज़ के लिए हम लोग अपने रिसर्च स्टडी को क्या करेंगे? रिकमेंड करेंगे। ओके, मीन्स बेनिफिट देखेंगे इन सब एरियाज़ में। मीन्स नर्सिंग प्रैक्टिस में हमारे रिसर्च स्टडी का क्या बेनिफिशियल है, ठीक है। देन नर्सिंग एजुकेशन में इसका क्या बेनिफिट है, देन नर्सिंग रिसर्च में क्या बेनिफिट है। तो ये सारा चीज़ हम लोग रिकमेंडेशंस में क्या करेंगे? रिकमेंड करेंगे। या तो फिर हम लोग ये भी बता सकते हैं कि हमारा रिसर्च स्टडी कितना बेनिफिशियल है, नहीं है, वो सारा चीज़। ओके, और एक रिकमेंडेशन में हम लोग सजेशंस भी ऐड कर सकते हैं ना, कि हमारे रिसर्च स्टडी, जैसे कि हम लोग प्री एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया है, तो हम लोग ये सजेस्ट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर रिसर्च स्टडी पे हम लोग कंपैरिजन स्टडी भी कर सकते हैं। इस रिसर्च स्टडी पे हम लोग क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो वो सारा चीज़, या तो फिर किसी और एरिया में ले सकते थे कि कोई अदर सैम्पल्स में अपन रिसर्च स्टडी कर सकते हैं। तो ऐसा रिकमेंडेशंस भी अपन ऐड कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज एंड मैटर। फर्स्ट इज व्हाट? प्रिलिमिनरी पेजेस ना, देन सेकेंड इज मेन टेक्स्ट एंड लास्ट इज द एंड मैटर। एंड मैटर में क्या कंटेंट होता है? रेफरेंस, बिब्लियोग्राफी और एनेक्सर्स और अपेंडिक्स। ओके, रेफरेंस पता है, देन नेक्स्ट उसके बाद बिब्लियोग्राफी। ये दोनों रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी किस में रहेंगे? फॉर्मेट वैंकवर स्टाइल में रहेगा, ठीक है। द नेक्स्ट इज द अपेंडिक्स और एनेक्सर्स, मतलब कि जो भी हम लोग चैप्टर्स या जो भी लगाए हैं उन सब का लास्ट में क्या करेंगे? एनेक्सर्स ऐड करेंगे। एंड मैटर रहता है ना उसका। हियर द at the end of the report, appendices should be written to account for all technical data such as research instrument, questionnaire, interview schedule, sample information and mathematical deviations, ठीक है। appendices में अपन क्या यूज़ करते हैं? जो भी अपना का डाटा कलेक्शन का जो टूल है उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन रहता है, ठीक है। अपेंडिक्स में और क्या रहता है? सैम्पल के बारे में इंफॉर्मेशन रहता है, और मैथमेटिकल डेविएशन जितने भी रहते हैं, मीन्स फार्मूलाज जो रहते हैं, उसको हम लोग एक पेजेस में क्या करते हैं? एंड मैटर में अपन ऐड करते हैं। ओके, सो अपने एंड मैटर में क्या क्या है? रेफरेंस, बिब्लियोग्राफी एंड